हाय सपने वालीज। तो अब आपको पता है कि तोड़फोड़ में क्या करना है और टॉपिक कैसे चुनना है। लेकिन टॉपिक चुनने के बाद अब लेख लिखें कैसे, उसके लिए ये उदाहरण देखते हैं। तो मान मान लीजिए मेरे पास टॉपिक मिला है, मेरा पहला पीरियड। मुझे इस पर एक 800 शब्दों का ब्लॉग लिखना है, यानी लेख लिखना। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले मैंने टॉपिक का नाम अपनी कॉपी में लिख लिया है, और फिर ढेर लगाना है, वर्ग बनाना है, क्रम से लगाना है और सजाना है। तो चलो ढेर लगाते हैं। जब मैं सोच रही हूँ मेरे पहले पीरियड के बारे में, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं। मुझे पता कैसे चला था, मैंने पैड कैसे लगाना सीखा था, मुझे किसने बताया था, मेरे दोस्तों ने क्या बोला था, मुझे लग कैसा रहा था, क्या मुझे दर्द हो रही थी, मेरे भाइयों के साथ और बाकी लड़कों के साथ क्या रिश्ता था, क्या उनको पता था मेरे इस पीरियड के बारे में। इतनी सारी चीजें आ रही हैं मेरे दिमाग में ये टॉपिक सुनकर, और इसी का मैंने अपनी नोटबुक में एक ढेर लगा लिया। कैसे पता चला, दर्द हुई या फिर शर्म आई, एक स्कूल का किस्सा, टीवी शो बालिका वधू, मुझे इससे पता चला था इसीलिए मैंने ये भी लिखा है। पैड लगाना, फीलिंग्स, दोस्तों से बातचीत। ऐसे ही आपका एक लंबा सा ढेर लग सकता है, वो सारी जानकारी के साथ जो आप इस टॉपिक पर लिखना चाहते हो। अब ढेर तो लग गया, इसमें समय लग सकता है। आप सोच सकते हो कि आपको किस किस बारे में लिखना है और एक दर्शक को पढ़वाना है। ये ढेर लगाने के बाद अगला टॉपिक आता है वर्ग बनाना। ऊपर वाले सारी जानकारी को मैंने इन 4 वर्गों में बांट दिया है, जो एक जैसी चीजें लग रही थी। जैसे फीलिंग्स मेरी क्या क्या थी, और समाज में पीरियड्स को दर्द और शर्म से जुड़ा जाता है, इसीलिए मैंने इसको एक वर्ग में कर दिया। कैसे पता चला, टीवी शो और मम्मी पापा ने जो मुझे जानकारी दी, उसको मैंने एक वर्ग में कर दिया। स्कूल का किस्सा, दोस्तों से बातचीत, इसमें क्योंकि दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, तो मैंने इसको एक वर्ग में डाल दिया। लड़का लड़की में भेदभाव और पैड लगा, ये अन्य टॉपिक थे थोड़े से, तो मैंने एक अलग वर्ग बना दिया। आप वर्ग अपनी मर्जी से बना सकते हैं, मिले जुले चीजें एक कैटेगरी में डालकर। अब ढेर भी लग गया है, वर्ग भी बन गया है। अब बारी आती है क्रम से लगाने की, कि जब मैं एक ब्लॉग लिखना चाहूंगी, लेख लिखना चाहूंगी, तो सबसे पहले क्या लिखना चाहूंगी, बीच में क्या और अंत में क्या। मेरी कहानी का बहाव क्या होगा, वो मेरा क्रम तय करेगा। तो चलो, क्रम से भी मैंने लगा दिया है कि पहले मुझे ये लिखना है कि कैसे पता चला और मम्मी पापा ने क्या क्या बताया। फिर मैं एक स्कूल का किस्सा बताना चाहती हूँ और मेरी दोस्तों से क्या बातचीत होती थी। फिर मैं लड़का लड़की में भेदभाव बताना चाहती हूँ और मैंने पैड लगाना कैसे सीखा। और अंत में मैं फीलिंग्स के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अंत में फीलिंग्स के बारे में बातचीत करूंगी और कोई दर्शक पढ़ रहा होगा, तो वो भी मजबूर हो जाएगा अंत में अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचने के लिए। तो ये तो मेरा क्रम था, हो सकता है किसी और का किसी और तरीके से क्रम दिखता। अब ढेर हो गया, वर्ग हो गया और क्रम भी हो गया। अब लिखते हैं। तो लिखेंगे हम कहाँ, गूगल डॉक्स पर। और कितने शब्दों का लिखना है, 800 शब्दों का। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने मेरा पहला पीरियड इस पर ब्लॉग लिख दिया है 800 शब्दों का। अब अगर दर्शक को ये दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई दर्शक पढ़ेगा। उसको बस ये काले काले शब्द उतने रोचक नहीं लगेंगे। तो बारी है सजाने की। तो चलो सजाते हैं इसी ब्लॉग को, और देखते हैं कि मैंने किस किस तरीकों से इस ब्लॉग को सजाया है। रोचक हेडलाइन, कलर अंडरलाइन, लेखिका का नाम लिखकर, फोटो डालकर, फोटो के बारे में नीचे लिखकर, कुछ चीजें बोल्ड करके, कुछ लाइनें बोल्ड करके जो मैं बोल रही हूँ, फीलिंग्स को बड़ा बड़ा लिखकर, और यहाँ पर भी अलग रंग से किसी बात पर एम्फसाइज करना। तो इस तरीके से मैंने अपना ब्लॉग सजाया है। तो अगर पूरा प्रोसेस हम देखें, सबसे पहले मैंने टॉपिक का नाम लिखा अपनी नोटबुक पर, फिर मैंने ढेर लगाया, फिर उसी ढेर को वर्गों में बांटा, उन वर्गों को क्रम में लगाया, ब्लॉग लिखा और फिर सजाया। तो इसी तरीके से आपको अपना ब्लॉग भी लिखना है। ढेर लगाओ, वर्ग बनाओ, क्रम से लगाओ,
और सजाओ। अगला सैंपल वीडियो हम अगली वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट।